नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। स्लीपिंग अंडर द स्काई कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। अरेबिया के आह्वान पर ग्रामीण बैंकों में रही हड़ताल। हल्द्वानी में आईएएस विशाल मिश्रा ने संभाला नगर आयुक्त का चार्ज। लोहाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। जमकर करी नारेबाजी। लोहाघाट में मौसम ने ली करवट, होने लगा हिमपात। उड़ान योजना के तहत चंपावत से पहली बार हेली सेवा ने भरी उड़ान। दूल्हे ने पहले मतदान करने के लिए शपथ, फिर चढ़ा घोड़ी। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग संगठन के सर्वोच्च अध्यक्ष ने पूर्व सैनिकों के साथ की बैठक। रामनगर महाविद्यालय में बन रहा है नैनीताल जिले का पहला मिनी गोल्फ ग्राउंड। सोमेश्वर पुलिस ने थाना क्षेत्र चनौदा में चलाया जागरूकता अभियान। थानाध्यक्ष छोलचीना ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चलाया जागरूकता अभियान। अब वक्त हो चला है खबरों को विस्तार से जानने का। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आज 5 प्रमुख अभियानों को लेकर पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक ली। ये बैठक पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी और मोर्चों की भूमिका पर केंद्रित रही। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिए गए कार्यक्रमों की कसौटी पर बीएल संतोष ने संगठन की तैयारियों को परखा। साथ ही अगले 100 दिनों में पार्टी की मजबूती के लिए नेतृत्व के पास क्या कार्य योजना है, इसकी रणनीति भी तय करी गई। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अपने जो टिहरी लोकसभा है उसके प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम प्रबुद्ध बने उनके साथ सारी गोष्ठी का लगभग 2000 की संख्या का कार्यक्रम हम दिनों में करने वाले हैं। तो उनके प्रवास का कार्यक्रम एक दिवसीय कार्यक्रम 3 स्थानों पर और 4 लोकसभाएं उससे जुड़ेंगी। कार्यक्रम फाइनल किया है। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर लाभार्थी संपर्क अभियान है। संपर्क अभियान का बिल्कुल नीचे तक का हमने फीडबैक तैयार किया है और उसके लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के लिए 25 से 30,000 कार्यकर्ता ऐसी उनकी सूची हमने फाइनल की है। तो एक कार्यकर्ता क्योंकि 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी की सूची बनकर आई है। हर बूथ पर लाभार्थी की सूची आई है। लाभार्थी का मोबाइल नंबर आया हुआ है। हमारा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता 10 से 20 लाभार्थी मिलते हुए उन्हीं के उस मोबाइल नंबर से मिस कॉल देकर प्रमाणित सिद्ध होगा कि हमारा कार्यकर्ता उन तक पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनाव के मोड में काम करती आई और उसी चुनावी मोड में काम करने के दृष्टिकोण में ऐसे बहुत सारे चरण गुजरेंगे जब इस प्रकार की बैठकें होंगी और उस बैठकों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से क्या आगे की भविष्य की रणनीति तय होनी है वो तय की जाती है और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भेजी जाती है। मुझे लगता है कि संगठन की बैठकों से आने वाले समय में जब भी आचार संहिता लागू होगी, लोकसभा के चुनाव होंगे, स्वाभाविक रूप से हर कार्यकर्ता और आम जनमानस इस बात के लिए तैयार बैठा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब की बार हैट्रिक करेंगे, ऐतिहासिक हैट्रिक करेंगे और उत्तराखंड में जो 5 कमल खिलने हैं उसे 100% 5 कमल और बड़े मार्जिन के साथ में, यानी कि पार्टी ने एक लक्ष्य दिया है कि हम 5 लाख के मतों के साथ में जो है रिकॉर्ड जीत दर्ज करें। उस लक्ष्य की ओर जो है मुझे लगता है कि इन बैठकों के माध्यम से सफलता मिलेगी, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसर को होम स्टे को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 किया जाए ताकि होम स्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही स्थानीय स्तर पर ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े। उन्होंने कहा कि होम स्टे के साथ ही अब उत्तराखंड में एक नए कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए। कहा कि स्लीपिंग अंडर द स्काई के तहत पहाड़ों के शीर्ष जोन में जहां पर जंगली जानवर का आवागमन ना होता हो वहां पर बाहर में ही पर्यटकों के लिए सोने की व्यवस्था की जाएगी ताकि जब पर्यटक सुबह उठें तो उन्हें पहाड़ों का सुंदर दृश्य नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यटकों के खाने की भी वहां पर व्यवस्था की जाएगी जिसमें उन्हें स्थानीय खाना परोसा जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं चाहता हूं कि हमारे जो ग्रामीण जीवन के अंदर जो यात्री जाते हैं और होमस्टे का भी जो फायदा उठाते हैं, फिर भी वहां पर जो स्टार्स हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं। खासकर हम शहरों में रहते हैं, शहरों में इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि स्टार्स नजर नहीं आते हैं। तो हमारा ये अभियान है कि सी द स्टार्स, और उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक सेफ जगह को चुन करके ग्रामीण जो लड़के हैं हमारे युवा मंगल दल हैं वो एक बेड लगा दें और उसमें लोग सो करके रात्रि को स्टार्स भी देखें। तो स्टार्स का भी अनुभव हो ये हम चाहते हैं। इसके लिए हमारे रुद्रप्रयाग के जिले के अंदर हमने एक पूरा ग्लव्स उसमें कांच के शीशे लगाए हैं रूफ पर ताकि आप नीचे लेट करके देख सकें। पर गांव-गांव में ये अभियान चल सकता है। विदेशों में भी लोग इस प्रकार का अभियान चलाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बेड लगा के गांव में, और इसमें बच्चे शरीक होंगे तो हमारे गांव-गांव का टूरिज्म बढ़ेगा
और गांव में आप पलंग पर लेट करके आप स्टार्स को देख सकते हैं। ग्रामीण बैंकों ने राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन अरेबिया के आह्वान पर ग्रामीण बैंकों की राष्ट्रीय स्तर की पिछले लंबे समय से लंबे चली आ रही मांगों के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्मिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि समुचित मानव शक्ति नियोजन, पदोन्नति नीति में संशोधन, 30,000 रिक्तियों की तत्काल नई भर्ती, दैनिक वेतन, भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण, सेवा नियमावली एवं सभी अवकाश नियमों में संशोधन, वेतन ढांचे में पूर्ण समानता सहित 2018 तक सभी को पेंशन समानता, कंप्यूटर इंक्रीमेंट एवं मृतक आश्रितों को नियुक्ति के अलावा सेवा नियमावली के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान पर सरकार को अब शीघ्र फैसला लेना होगा। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और मांगों के निस्तारीकरण की आवाज उठाई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे सभी यूनियन कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक तो नेशनलाइज ग्रामीण बैंक बनाना चाहते हैं और दूसरा अन्य जो डिस्पैरिटी है हमारे और पीएसबी बैंक्स के बीच में उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो हमारा आंदोलन है ये हल्द्वानी में, मुख्यतः हल्द्वानी में और देहरादून में किया जा रहा है। इसमें हमारे यूनियन के सभी समस्त कर्मचारीगण शामिल हैं और हम प्रशासन, हमारे मैनेजमेंट से ही अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को सीरियसली लिया जाए। अदरवाइज़ अरेबिया की कॉल के अनुसार 27-28 मार्च को हम ये दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और वो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। अरेबिया के आह्वान पे 8 सूत्रियों की डिमांड को लेकर के हमारा आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, उसका जो कर्मचारी संघ है वर्कमैन, उसके सारे सदस्य आज हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर के, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के। कहाँ बैठे हैं? ये हमारे 2 जगह हो रहा है। एक प्रोटेस्ट ये रीजनल ऑफिस हल्द्वानी में हो रहा है, क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी, और एक हमारा देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहा है। सर, हम उत्तराखंड कर्मचारी संघ की तरफ से आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अरेबिया की जो हमारी नेशनल यूनियन है उसकी तरफ से हम 8 सूत्रीय जो मांगे हैं उसके सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं, जिनमें कि पहला है कि हमारे एक नेशनलाइज्ड आरआरबी की स्थापना करी जाए और जो हमारे यहाँ बैकलॉग चल रहा है, वैकेंसीज हैं इतनी ज़्यादा 30,000 के आसपास बताई जा रही है, उसमें उनको रिक्रूट किया जाए वहाँ पर। हल्द्वानी नगर निगम में आज आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और नगर निगम द्वारा शुरू की गई बैडी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है, उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी किए, यहाँ पर भी करेंगे और ये एक टीम वर्क है, सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। मैं अभी बता ही रहा था आप लोगों को, फिर से बता दूं कि सरकारी भूमि यदि बचेगी तभी आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सुख सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकारी भूमि को अतिक्रमण ना करें, हमारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम अतिक्रमण ना होने दें, आम जनमानस की जिम्मेदारी कि वो अतिक्रमण ना करें। छोटे से छोटा अतिक्रमण, कोई यदि छोटी सी गली में भी अगर अतिक्रमण करता है तो आम जनमानस को, उस गली से निकलने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये सभी से यही कहना है कि अतिक्रमण कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा ना करे तो अच्छा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रही हैं। गुरुवार को लोहाघाट ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर्स ने संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष शर्मिला बोरा के नेतृत्व में एसडीएम लोहाघाट के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा तथा जल्द अपनी मांगे पूरी करने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। गुरुवार को लोहाघाट में अचानक मौसम ने करवट बदली। देखते ही देखते लोहाघाट नगर व ऊंचाई वाले अद्वैत आश्रम, मायावती, एबट माउंट व चौमेल क्षेत्र में हिमपात होने लगा। अचानक होने लगे हिमपात से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव सेकते हुए नजर आए। वहीं लोगों ने कहा कि इस बार क्षेत्र में हिमपात काफी देर से हो रहा है। अमूमन हिमपात दिसंबर व जनवरी के महीने में होता है। लोगों ने कहा मौसम परिवर्तन के चलते हिमपात फरवरी के अंतिम सप्ताह में देखने को मिल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये तो गजब हो गया। बहुत कहते थे फरवरी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत गुरुवार को पिथौरागढ़, हल्द्वानी मुनस्यारी, हल्द्वानी चंपावत हवाई सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। हेली सेवा के प्रथम दिन हल्द्वानी से एक सवारी मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत आई व एक सवारी चंपावत से हल्द्वानी गई। इससे पूर्व जिला पंचायत सभागार में चंपावत से हेली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य में पहली बार हवाई टैक्सी के रूप में एक छोटे विमान का इस्तेमाल सेवाओं के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया था आदर्श चंपावत के लिए, वो आज एक मील का पत्थर साबित हुआ। काफ़ी अच्छा रहा। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इनॉग्रेशन किया गया 11 बजे। उसके बाद पहली हेली वहाँ गई, मुनस्यारी के लिए उड़ान भरी, उसके बाद चंपावत के लिए। तो मैं चंपावत जिले के जो विकास के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले पर्यटकों को और यहाँ के लोगों को इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे चंपावत क्षेत्र की ओर से हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि ये हेली सेवा आने वाले वक्त में अच्छा यहाँ पर कार्य करेगी। बनने की शुरुआत हुई थी। हमने एक कल्पना की थी कि हम यहाँ से पंतनगर, देहरादून, हल्द्वानी बाई एयर जाएंगे और आज ये साकार हो रहा है। और मुझे हल्द्वानी आवश्यक काम से जाना था तो मैंने बाई एयर जो है चुना और अच्छी बात है। मैं समझता हूँ सबको इसका जो है बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जिनको बहुत ज़रूरी काम से जाना होता है। और ये आग्रह है आप सब लोगों से भी, मीडिया कर्मी और जिला प्रशासन, इसमें थोड़ा प्रचार प्रसार की कमी हुई है। मुझे केवल सोशल मीडिया से ही पता चला कि आज से शुरुआत है, बाकी आम आदमी को अभी उतना मालूम नहीं है। और मेरा आप सब के माध्यम से आग्रह होगा कि इसका प्रचार प्रसार भी हो और सेवा जो है निरंतर हो। ऐसा न हो कि विश्वसनीयता में कमी आ जाए कि आती है कि नहीं आती है, उससे आदमी फिर दूसरा विकल्प चुनता है। तो जब से शुरू हो तो ये फिर लगातार हो और उसको जो है बाधा भी न पहुंचे और उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि चंपावत के लिए, चंपावत के पर्यटन की दृष्टि से ये सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनको तो लाभ होगा ही, सबसे बड़ा लाभ जो पर्यटन की दृष्टि से लोग यहाँ आएंगे उनके लिए बहुत सुविधा होगी और जिले को लाभ मिलेगा। और ये तभी संभव है जब सेवा में निरंतरता बनी रहे, विश्वसनीयता बनी रहे इस सर्विस की। और कहीं भी थोड़ी बहुत कमी होगी तो लोग जो है फिर दूसरा विकल्प चुनेंगे। अगर मुझे 1-2 घंटा आज इंतजार करना पड़ा है, हो सकता है आज पहला दिन हो, अभी तक मैं अपनी गाड़ी से थोड़ी देर बाद तो हल्द्वानी पहुंच जाता, लेकिन चूंकि पहला दिन है तो मैं इसको मानते हुए, इस सेवा को महत्व देते हुए आज मैंने ये मन बनाया है मैं इससे जाऊंगा। बहुत ही अच्छा दिन है जो आज यहाँ से चंपावत से हल्द्वानी के लिए और हल्द्वानी से चंपावत के लिए हेली सेवा स्टार्ट हो रही है। इसमें प्रोसेस ये है कि जो हेलीकॉप्टर है वो एक दिन में 2 बार उड़ान भरेगा, हल्द्वानी से चंपावत, चंपावत से हल्द्वानी, फिर शाम को, पहले एक बार सुबह के टाइम पे है 11 बजे के लगभग, फिर उसके बाद शाम को है, फिर तो 2 राउंड लगेंगे। इसमें काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है आम जनता को, वो हवाई सेवा का आनंद भी ले सकते हैं और जो ज़रूरतमंद है वो भी जल्दी से अपने हल्द्वानी की तरफ पहुंच सकते हैं।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे के दिशा निर्देश पर चंपावत जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नेपाल सीमा से लगे सबसे दूरस्थ मतदान स्थल कायल गांव पहुंची टीम द्वारा मतदान स्थल में मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां हो रहे विवाह समारोह में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शपथ का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ कार्यक्रम में दूल्हे गिरीश चंद पांडे ने पहले मतदान करने की शपथ ली। इसके बाद वह घोड़ी चढ़े। गिरीश ने कहा उन्होंने मतदान करने की शपथ ली है। आगामी लोकसभा चुनाव में वह अपनी दुल्हन के साथ अवश्य मतदान करेंगे तथा औरों को भी मतदान के लिए जागरूक करेंगे। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। स्वतंत्र निष्पक्ष अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के सर्वोच्च अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल मोहनलाल असवाल लोहाघाट पहुंचे, जहां पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों व वीर नारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सर्वप्रथम वे लोहाघाट के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल असवाल सैनिक विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सैनिकों व वीर नारियों के साथ बैठक की तथा उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहाँ बड़ी संख्या में सैनिक व पूर्व सैनिक हैं। संवाददाता लक्ष्मण विश्व की रिपोर्ट। हम लोग उत्तराखंड एक्स सर्विस लीग से मैं और डॉक्टर मुकुल भंडारी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम लोग पूरे कुमाऊं जिले का भ्रमण कर रहे हैं ताकि वहाँ पर हम अपने जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन सबको मिल सके, उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत प्रॉब्लम है, क्या उनको और कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में 23 फरवरी 2024 को हम लोग लोहाघाट में आए हैं। हमारी लोहाघाट की जो लोहाघाट एक्स सर्विस लीग की जो यूनिट है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रही है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने अपने जितने भी अमर शहीद हैं उन सबको याद करके उनके लिए एक स्मारक बनाया हुआ ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता रहे। अभी हम जाएंगे और मीटिंग करेंगे, उसमें इनके विचार सुनेंगे, इनकी कोई समस्याएं हैं वो सुनेंगे, कुछ इनको हम सजेशन देंगे, कुछ किस तरह से ये और अच्छी तरह से अपने भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए और जो अच्छे कुछ कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में करें और उनका जो जीवन है वो और सफल होए और अपना सुखी रहे और कुछ समाज के लिए भी वो लोग कुछ करने में सक्षम रहे। इस ध्येय से हम लोग आज लोहाघाट में आए हुए हैं। मेरा नाम कैडेट बख्ता रावत, मैं ग्राम लोजनी पोस्ट ऑफिस रौसार और ग्राम सभा कार्यालय में ही मैं कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे सीनियर्स होते हैं जो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे महाविद्यालय की सर प्राचार्य मैम उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। मेरे सीनियरों ने RDC में मुझे तरह तरह के लोग मिले, मुझे उनका कल्चर जानने का मौका मिला और उनसे बातें करी। तो कंपटीशन भी बहुत इसमें बहुत लेवल का होता है, जिससे हमें बहुत ही फेज से गुजरना पड़ता है। तो तब हम वहाँ पहुँचते हैं और मेरा बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो और खूब मेहनत करो तो तुम्हें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले रामनगर के PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पहला मिनी गोल्फ ग्राउंड बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बता दें कि महाविद्यालय की क्रीड़ा परिषद द्वारा महाविद्यालय परिसर में मिनी गोल्फ ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि पूर्व में रामनगर महाविद्यालय में कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा इस कार्य हेतु निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद महाविद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य सभी प्रोफेसर्स द्वारा स्थान का चयन कर लिया गया है और अब मिनी गोल्फ ग्राउंड बनाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने मिनी गोल्फ को अपने खेलों में शामिल किया और जब से शुरू हुआ तब से रामनगर महाविद्यालय के छात्र मिनी गोल्फ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर सभी में प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, इनाम प्राप्त कर रहे हैं, मेडल प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने इन बच्चों की सुविधा को देखते हुए और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए हमारी महाविद्यालय की जो क्रीड़ा समिति है
उसने एक प्रस्ताव पास किया कि महाविद्यालय का अपना मिनी गोल्फ का ग्राउंड होना चाहिए। उस पर हम लोगों ने सर्वे किया है और महाविद्यालय अपने संसाधनों से मिनी गोल्फ का ग्राउंड यहाँ तैयार कर रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी डॉक्टर नगेन शर्मा जी यहाँ आए थे भ्रमण पर, उन्होंने भी इसको देखा, उन्होंने बड़ी प्रशंसा करी है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत नैनीताल जनपद का ये पहला ग्राउंड होगा जिसपे कि ये काम हो रहा है। तो विश्वविद्यालय भी इस पर अपनी कुछ सहायता देने के लिए तैयार हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय की सहायता से महाविद्यालय में एक अच्छा मिनी गोल्फ का ग्राउंड तैयार होगा और यहाँ के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जहाँ भी प्रतियोगिता होंगी वहाँ पर अपना प्रतिभाग करेंगे और इनाम जीतेंगे। अभी इसकी लागत का आकलन किया जा रहा है, ये लगभग 4 लाख के आसपास इसकी लागत होनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को अपराधों व सुरक्षा के संबंध में जागरूक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अंतर्गत थाना अध्यक्ष सोमेश्वर कश्मीर सिंह के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक मोनी टमटा द्वारा थाना क्षेत्र चनौदा में स्थानीय ग्रामीणों को साइबर ठगी, नशे के दुष्प्रभाव, सड़क सुरक्षा, किराएदार सत्यापन, उत्तराखंड पुलिस ऐप व हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाए जा रहे वृहद जागरूकता अभियान के क्रम में आज थाना अध्यक्ष छौलछीना सुशील कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छौलछीना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्ष छौलछीना द्वारा उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में विभिन्न माध्यमों से घटित हो रहे साइबर क्राइम के नए तरीके जैसे हैकिंग, फिशिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वीडियो आदि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए इनसे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में सभी को जागरूक किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।